अगर पूरी दुनिया में तुम सिर्फ अकेले बच जाओ और बाकी सब इंसान दरिंदे बन जाएं, तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अंधेरे में कुछ और भी है जो तुम्हें देख रहा है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो आखिरी उम्मीद बन जाता है। कहानी शुरू होती है एक साइंसी कामयाबी से, जहाँ एक डॉक्टर दावा करती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन ये इलाज इंसानियत की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। ये वायरस पहले जिस्म को ठीक करता है, लेकिन फिर इंसान को अंदर से बदल देता है। कुछ ही वक्त में ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ अमेरिका के एक शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है, जो मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। इसी दौरान लाल रंग की गाड़ी तेजी से सड़कों पर चल रही होती है। इस गाड़ी में फिल्म के मेन हीरो, जिनका नाम मूवी में रॉबर्ट है। रॉबर्ट के साथ उसका डॉग सैम भी इस गाड़ी में होता है। रॉबर्ट तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक हिरन का पीछा कर रहा होता है। वो उसका शिकार करने लगता है ताकि अपनी भूख को खत्म किया जा सके। तो उसी वक्त एक शेरनी आ जाती है और वो हिरन के ऊपर हमला करके उसे खाने लग जाती है। लेकिन वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजना शुरू कर देता है। शाम हो रही होती है, जिससे ये जाहिर होता है कि उसे घर वापस जाना है। रॉबर्ट हर चीज को इग्नोर करके घर इसलिए जल्दी पहुंचना चाहता था क्योंकि उस शहर में कोई इंसान तो बाकी नहीं रह गया था। लेकिन वहां पर बहुत से मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता था। ये डार्क सीकर सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते थे क्योंकि ये सुबह की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और ये जलकर मर जाते थे। वो अपनी शिकार के लिए रात के वक्त बाहर निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद रॉबर्ट और उसका डॉग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रॉबर्ट अपने घर को मुकम्मल तरीके से सील कर देता है। तमाम दरवाजे बंद करने के बाद तमाम लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं ताकि बाहर मौजूद डार्क सीकर्स को ये पता न लगे कि अंदर कोई मौजूद है। रॉबर्ट को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है क्योंकि वो वाहिद होता है जो इसका साथी होता है। रॉबर्ट और उसका डॉग मिलकर बाथटब में सो रहे होते हैं और बाहर से उन मॉन्स्टर्स की आवाजें आ रही होती हैं। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जहां रॉबर्ट अपनी बीवी को बताता है कि वो कम से कम 2 हफ्तों को खाने और कुछ पैसों का बंदोबस्त अपने पास करके रखे। वो अपनी बीवी को बताता है कि आर्मी 1 घंटे के अंदर इस एरिया को सील कर देगी। रॉबर्ट की बीवी रॉबर्ट को पूछती है क्या ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। रॉबर्ट इस वक्त कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद होते हैं क्योंकि सब लोग अपनी जान बचाना चाहते थे। लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को अलाउ करती है जो इन्फेक्टेड नहीं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक खास किस्म की मशीन सिक्योरिटी एहलकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे ये पता किया जा सकता था कि ये इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं है। इस मशीन से रॉबर्ट की बेटी तो क्लियर हो जाती है, लेकिन उसकी बीवी को इन्फेक्टेड बताया जाता है। रॉबर्ट एक ऑफिसर होता है, इसीलिए वो कहता है कि दोबारा मेरी बीवी को चेक किया जाए। रॉबर्ट के कहने पर उसकी बीवी को दोबारा चेक किया जाता है, जिसमें वो क्लियर आ जाती है। ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिसके ऊपर डार्क सीकर्स हमला कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर इनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिसमें रॉबर्ट की बेटी और उसकी बीवी की मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रॉबर्ट एक लेबोरेटरी में मौजूद होता है, जिसमें वो इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लिए वैक्सीन बना रहा होता है। वो इन्फेक्टेड रैट्स पर एक्सपेरिमेंट करता है। इसकी जिंदगी में सिर्फ एक खुशी बाकी है, इसका कुत्ता सैम। वो दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन रॉबर्ट और सैम शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं। रॉबर्ट बाकायदगी से ये काम करता है। वो बाहर जाता है और एफएम रेडियो के थ्रू ये पैगाम भेजता है, अगर कोई इंसान जिंदा है और वो मुझे सुन रहा है और उसे किसी भी किस्म की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना और रिहाइश दोनों दे सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि इस मैसेज को कभी न कभी कोई सुनेगा और वो मुझसे राब्ता करेगा। और उसे इस बात का यकीन होता है कि वो अकेला जिंदा नहीं है, यहाँ पर और भी कोई मौजूद होगा। और वो ये भी बताता है कि वो रोजाना 12 बजे ब्रिज के ऊपर मौजूद होता है। अगर कोई मिलना चाहता है तो वो मुझे वहां पर मिल सकता है। एक दिन रॉबर्ट और सैम हिरन का शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। हिरन का पीछा करते हुए सैम एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। रॉबर्ट उस कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो उस कमरे में चला जाता है। रॉबर्ट ने अपनी गन के आगे एक लाइट लगाई होती है, जिसकी वजह से उसे अपने कुत्ते को ढूंढने में आसानी होती है। रॉबर्ट को आखिरकार उसका कुत्ता मिल जाता है। वो कुत्ते को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कुत्ता बहुत ज्यादा सहमा होता है। एकदम से रॉबर्ट को एक आवाज आती है। जैसे ही रॉबर्ट लाइट का मुंह दूसरी तरफ करता है तो देखता है वहां पर एक म्यूटेंट होता है, जो रॉबर्ट के ऊपर एकदम से झपट कर हमला कर देता है। वो डार्क सीकर रॉबर्ट के बहुत ही करीब आता है कि रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगा देता है। वो डार्क सीकर्स भी उसी के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर दिन का वक्त होता है और ये डार्क सीकर्स रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिससे वो डार्क सीकर जलकर वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को पता लगता है कि इन कमरे में डार्क सीकर्स मौजूद हैं। फिर वो इस बात पर बहुत खुश होता है कि उन्हें इन डार्क सीकर्स में से एक डार्क सीकर को ले जाया जाए ताकि जल्द से जल्द कोई प्रॉपर दवाई बन सके। इन डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए रॉबर्ट एक फंदा बनाता है ताकि डार्क सीकर्स को पकड़ा जा सके। रॉबर्ट अपने कुत्ते को कहता है कि तुम गाड़ी में रहो क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। थोड़ी देर के बाद उस फंदे में एक डार्क सीकर फंस जाता है।
रॉबर्ट जैसे खिड़की की तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक डार्क सीकर खिड़की के पास होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जैसे वो रॉबर्ट को मारना चाहता हो। रॉबर्ट उस डार्क सीकर को पकड़कर लैब में ले आता है। वो एक फीमेल डार्क सीकर होती है। वो उसके ऊपर अपनी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे ही रॉबर्ट उसे मेडिसिन देता वो डार्क सीकर होश में आ जाती है और उससे उसकी हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही वो डार्क सीकर तड़प रही होती है, जिससे रॉबर्ट को पता लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। रॉबर्ट उस डार्क सीकर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बयान रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि उसने जो दवाई बनाई है शायद वो मुझे तो ठीक कर सकती है जो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर असर ना करे जो पहले से इन्फेक्टेड लोग हैं। और मैं बार बार ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन डार्क सीकर्स को ठीक कर सके। रॉबर्ट इस बात का खुलासा करते हैं कि जब आज मैंने इस डार्क सीकर को पकड़ा तो एक मेल डार्क सीकर मुझे घूर कर देखने लगा था। वो मुझ पर गुर्रा रहा था। वो रोशनी में आ चुका था और वो रोशनी उससे जला नहीं रही थी। शायद ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था क्योंकि अब वो भूखे थे और वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को दिन में भी आने का आदी बना रहे थे। एक दिन रॉबर्ट अपने डॉग के साथ दिन में बाहर जा रहा होता है। अचानक से उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है, जिसके बाद वो उल्टा होकर हवा में लटक रहा होता है कि ये जाल डार्क सीकर्स ने रॉबर्ट के लिए बिछाया था। रॉबर्ट हवा में लटका होता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजता है और रॉबर्ट की आंख खुल जाती है। रॉबर्ट का कुत्ता भी पास में खड़ा भौंक रहा होता है। रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म तब बजता है जब शाम हो रही होती है और उससे वापस जाना होता था। ये शाम का वक्त डार्क सीकर्स का टाइम होता था जब वो बाहर आते थे, और अगर वो बाहर आ गए और उन्होंने रॉबर्ट को देख लिया तो रॉबर्ट की खैर नहीं। रॉबर्ट अपनी पॉकेट के अंदर से चाकू निकालता है और उस रस्सी को काट देता है। जब वो नीचे गिरता है तो वही चाकू गलती से इसकी टांग में लग जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। रॉबर्ट अपने डॉग को लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक से शाम हो जाती है और वही डार्क सीकर उसके सामने आ जाता है। उस डार्क सीकर के पास अपने भी 2 डॉग्स थे जो इन्फेक्टेड थे। वो रॉबर्ट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सैम आगे आ जाता है जो उन डॉग्स को रोकने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के दौरान सैम जख्मी हो जाता है और वो भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। वो अपने डॉग को अपनी लैब में लेके जाता है, उसको तरह तरह की दवाइयां देता है ताकि वो डॉग बच सके। लेकिन जब विल स्मिथ देखता है कि वो इन्फेक्टेड हो रहा है तो वो अपने हाथों से उसका गला दबा देता है, क्योंकि सैम ही उसका इकलौता दोस्त था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। विल स्मिथ बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी निकालता है और शहर में रात के वक्त निकल जाता है, जबकि उसे पता होता है कि ये वक्त डार्क सीकर्स का है। लेकिन वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसके सर के ऊपर खून सवार होता है कि वो तमाम डार्क सीकर्स को मारना चाहता था। वो अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से डार्क सीकर्स को कुचलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन एक वक्त में आके डार्क सीकर्स उसकी गाड़ी को उल्ट देते हैं और वो जख्मी हो जाता है। जख्मी होता है तो एक डार्क सीकर्स जो इन तमाम डार्क सीकर्स का बॉस होता है वो रॉबर्ट को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी आती है जिसके बाद वो सारे डार्क सीकर्स डरकर भाग जाते हैं। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अनकॉन्शियस हो रहा होता है। इतनी देर में रॉबर्ट के कानों में एक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशन कौन सी है। रॉबर्ट अनकॉन्शियस होता है और वो उसी हालत में अपना एड्रेस बताता है। रॉबर्ट की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि टीवी चल रहा है और उसके कमरे में एक लड़का और उसकी माँ खड़ी है। पहले तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो खुश भी होता है। वो औरत रॉबर्ट को बताती है कि हमने आपका मैसेज एफएम पर सुना और आपका एड्रेस जानकर हम यहाँ तक पहुंचे। वो औरत रॉबर्ट को बताती है कि आपने जिस पुल का नाम लिया था हम उस पुल पर पूरा दिन आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप आज वहाँ नहीं आए। जिसके बाद शाम को हमने देखा कि आप उन डार्क सीकर्स में फंसे हुए हैं और हम आपको वहां से बचा कर ले आए। अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ पर और भी इंसान होंगे। वो एक सेफ लोकेशन है, वहां पर किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है और वहां पर सिक्योरिटी भी काफी सख्त है। रॉबर्ट कहता है कि तुम दोनों को किसी किस्म की गलतफहमी हो रही है क्योंकि ऐसी कोई भी जगह नहीं बची हुई। लेकिन औरत ने कहा एक ऐसी सेफ जगह है। रॉबर्ट डेली रूटीन की तरह शाम के वक्त अपने घर को लॉक कर रहा होता है। रॉबर्ट जैसे ही घर को लॉक कर रहा होता है उसे घर के बाहर से बहुत से डार्क सीकर्स की आवाज आ रही होती है जो उसके घर की तरफ आ रहे थे। वो एना से पूछता है कि जिस वक्त तुम मुझे उठा के लाई वो कौन सा टाइम था। एना उसे बताती है कि वो सुबह का वक्त था, यानी कि सुबह हो ही रही थी। रॉबर्ट कहता है कि लाजमी जिस वक्त तुम मुझे उठा के ला रही थी इन लोगों ने देख लिया था और वो अब हमारे ही घर की तरफ आ रहे हैं। रॉबर्ट इन सब चीजों के लिए पहले से ही रेडी था, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत से इंतजाम किए हुए थे। वो डार्क सीकर्स जैसे ही भागकर उस तरफ आ रहे होते हैं तो रॉबर्ट ने वहां पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई होती हैं जिनको वो जला देते हैं और वो उन लाइट्स को नीचे गिराकर तोड़ देते हैं। उसके बाद रॉबर्ट को कुछ नहीं सूझता तो उसने घर के पास जो माइंस बिछाई हुई थी वो उनको ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद बहुत से डार्क सीकर्स वहीं पर मर जाते हैं। कुछ ही वक्त में वो डार्क सीकर्स रॉबर्ट के घर में घुस जाते हैं। रॉबर्ट उन डार्क सीकर्स को अपनी गन से मार देता है। इसके बाद एना और रॉबर्ट उस लेबोरेटरी में आते हैं जहाँ पर वो उस डार्क सीकर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है।
वहाँ आकर वो देखते हैं कि वो डार्क सीकर्स बहुत हद तक इंसान बन चुकी है, यानी कि रोबोट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा था। उसी दौरान रोबोट की लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं। रोबोट की लैब बहुत बड़ी होती है और उसके दरमियान में एक बुलेट प्रूफ शीशा भी होता है। विल स्मिथ उस शीशे को बंद कर देता है। वो शीशा बहुत मजबूत होता है। उन डार्क सीकर्स का बॉस उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर हिट करता है और वो शीशा तकरीबन टूटने वाला होता है। दूसरी तरफ रोबोट चीख चीख कर कह रहा होता है कि ये तुम्हारी तरह की एक डार्क सीकर्स है, ये भी ठीक हो रही है और मैं तुम लोग को भी ठीक कर सकता हूँ। रोबोट उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल लेकर एना को दे देता है। एना और उसके बेटे को सेफ चैम्बर में बिठा देता है। एना रोबोट को कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन रोबोट कहता है कि तुम लोग को बचाने के लिए मुझे इन डार्क सीकर्स को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर रोबोट एक ड्रॉ को ओपन करता है और उसमें से एक हैंड ग्रेनेड निकाल लेता है। रोबोट उन डार्क सीकर्स के पास जाकर इस हैंड ग्रेनेड को ओपन कर देता है, जिसके बाद चंद ही लम्हों में वो ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में रोबोट तमाम डार्क सीकर्स वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद अगले सीन पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एना एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो जाना चाहती थी। एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान मौजूद थे और वहाँ पर हाई सिक्योरिटी थी। वहाँ पर एना को सिक्योरिटी मिलती है और वो ब्लड सैंपल एना वहाँ पर मौजूद हाई सिक्योरिटी को दे देती है। इस तरह रोबोट ने अपनी जान देकर तमाम इंसानियत को बचा लिया था। अगर आप इस तरह की साइंस फिक्शन, हॉरर और थ्रिल से भरी हुई मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवी स्टोरी डेप्थ को सब्सक्राइब करें।